जय भीम साथियों, हम सभी जानते हैं बहुजन समाज पार्टी अर्थात बसपा हमारे पूर्वजों के संघर्ष का परिणाम है। आज बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन इसके पीछे मान्यवर कांशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी के अथक संघर्ष हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने अपने समय में बसपा से लोगों को कैसे जोड़ा, इस वाकया का याद दिलाते हुए प्रोफेसर इंदु चौधरी जी बलिया व मऊ के वासियों को बताते हुए कहती हैं कि जब बहन जी यहाँ इसी गांव में आई थीं तब क्या हुआ था। आइए सुनते हैं। हमारी बहन का ससुराल फिरोजाबाद में। हमारी बहन जी हमारी बहन के घर में आई है और उस समय बहन जी एकदम साधारण सा चप्पल जो कि आधे से ज्यादा घिसा हुआ था, एकदम खटारा सी खुली जीप थी, उसमें बैठ के बहन जी आई थी। कार्यकर्ता लोगों के लिए जहां भोजन बन रहा था, हमारी बहन जी उसी जगह पहुंच गई। सब पूड़ी तल रहे थे, हमारी बहन जी भी वहां पे बैठ के पूड़ी तल रही थी। ये कार्यकर्ताओं के प्रति उनका डेडिकेशन था, ये उनका समर्पण था बहन जी का, कि ये नहीं सोचा कि मैं किसी पार्टी की मुखिया बनी हूँ, मेरे कार्यकर्ता लोग भूखे न जाए। तो जैसे सब लोग कार्यकर्ता बैठ के सिखवा रहे थे, वैसे हमारी बहन जी भी वहां। तो बहन जी को जब लोगों ने देखा तो कहा, बताइए इतनी बड़ी बहन जी है, इतना बड़ा बड़ा मीटिंग होता है और कितना टूटा सा एकदम घिसा हुआ चप्पल पहन करके आई है। एकदम साधारण सी साड़ी पहनी हुई थी बहन जी। और वो संघर्ष एक गाँव का नहीं था बहन जी का, वो संघर्ष तमाम उन गाँव का है जहाँ बहन जी उस दौर में पहुंची है। तो चप्पलें घिसी हुई पहनी है, पुरानी साड़ी बहन जी ने पहनी है, खटारा गाड़ियों से बहन जी चली है। माननीय बहन जी ने तो खुद बताया कि वो चुनाव का प्रचार बस तक से किया उन्होंने, यानी बस से चुनाव का प्रचार। आज आप सोच सकते हो कि बस से चुनाव का प्रचार हो सकता है। हमारी बहन जी ने बस से भी चुनाव का प्रचार किया। ऐसा संघर्ष करने वाली माननीय बहन जी साहब के साथ निकल पड़ी और नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उस संघर्ष को जिंदा रखने के लिए वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे संख्या हमारी ज्यादा, वोट हमारा ज्यादा, तो राजा तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और माननीय बहन जी जब बोलती थी तो जमाना सुनता था। वही साहब कांशीराम की मीटिंग में जहां 10,000 20,000 जनता जुटती थी, हमारी बहन जी की मीटिंग शुरू हुई तब 50,000 1-1 लाख जनता जुटने लगी, क्योंकि एक औरत बोलती है तो जमाना बहन जी सुनता है। उस दौर में जब बेटियां ठीक से पढ़ने को नहीं पाती थी, सांझ ढलने से पहले घर के भीतर आ जाती थी, उस दौर में हमारी मायावती जी लालटेन की रोशनी में, टार्च की रोशनी में, ट्रैक्टर की रोशनी में गांव-गांव में मीटिंग लिया करती थी। आज मुंह उठा के कोई भी कुछ भी बोल दे रहा है। अरे उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था, उस जमाने में सबके पास कैमरा भी नहीं हुआ करता था। नहीं तो जितना संघर्ष मेरी बहन जी ने किया, आज के नेता मूंछों पे ताव दे के खाली चमार चमार बन के लड़कों पे मुकदमा जो लदवाते हुए फिर रहे हैं, उन्होंने क्या संघर्ष किया? उनको तो जमीन मिला हुआ है कि आज वो चमार चमार कहते फिर रहे बहन जी। ये बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती और मान्यवर कांशीराम की देन है कि अपने घरों पे बड़ा बड़ा ग्रेट चमार, दबंग चमार लगा करके फिर रहे हैं, बड़ा बड़ा मोटरसाइकिल से गुर्र गुर्र घूम रहे हैं। और जिनकी वजह से ये सब संभव हुआ, उन्हीं को आज आप गाली दे रहे हैं। वो दौर भी था बहन जी। ये नौजवान बच्चों, आप लोग इस बात को जानो, वो दौर भी था जब जय भीम बोलने पर मार पड़ती थी। आज महीना भर जुलूस निकाल के घूमते हो जय जय भीम का नारा लगा के। वो दौर भी था कि जब नीला झंडा जेब में रख के चलते थे, नीला झंडा फहराने पे भी मार पड़ती थी। और आज कहते हो कि तुम्हारी बहन जी ने क्या दिया? हमारी बहन जी लगातार संघर्ष कर रही थी, गांव-गांव घूम रही थी। और उस संघर्ष में जब 1984 में जितने नए बूथ के पदाधिकारी बने हो, ये सारा क्रम याद रखना। जितने सेक्टर के नए पदाधिकारी हो या पुराने हो, ये सारा क्रम याद रखना। किसी दिन दोबारा गांव में आकर के आपसे पूछूंगी, क्योंकि ये बातें आपको गांव में बतानी है। आपको नहीं पता आपको क्या करना है, मैं आज आपको बता रही हूँ क्या करना है। ये जितनी बातें मैं बता रही हूँ, ये सारी बातें आपको गांव में घूम घूम करके आपके 10 सेक्टर में बोलनी है। माननीय बहन जी लगातार संघर्ष कर रही थी। और जिस दिन बाबा साहब का जन्मदिन होता है, 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनती है। किस दिन बनती है? 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनती है। और नारा जो बुलंद होता है, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 5 साल तक लगातार संघर्ष चलता है। और 1989 में हमारी बहन जी पहली बार सांसद चुन करके संसद पहुंचती हैं बिजनौर की सीट से। इस आजमगढ़, मऊ तो जिला भी अलग हुआ है, पहले ये आजमगढ़ का ही हिस्सा था। इस आजमगढ़ जिले से रामकिशुन यादव जी भी
बहन जी के साथ सांसद बन के गए। इस आजमगढ़ और बिजनौर उत्तर प्रदेश की 2 सीटें और इसके अलावा एक पंजाब की फिल्लौर सीट से हरभजन सिंह लाखा ये तीसरे सांसद पहली बार बहुजन समाज पार्टी से जीत करके संसद पहुंचे थे। यानी 5 साल के अंदर ही हमने अपने वोट का करिश्मा देखा। और उसके बाद ठीक 11 साल के अंदर, 84 से 11 साल कितना दिन हो गया? 95 जून का महीना था। 95 में क्या हुआ? साहब कांशीराम ने 3 जून 1995 को भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाया। जय भीम साथियों।